बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने डेंटल सीमेंट सीरीज़ में जो है जिंक ऑक्साइड जिनोल सीमेंट को डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में जो है मॉडिफाइड जिंक ऑक्साइड जिनोल सीमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो इम्प्रूव करने के लिए जिंक ऑक्साइड जिनोल सीमेंट को ये डेवलप किए गए, ठीक है, EPA एल्यूमिनियम मॉडिफाइड सीमेंट या पॉलीमर रीइंफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल सीमेंट। ठीक है। अदर फॉर्म भी इसकी है लाइक जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल बेस एंडोडोंटिक सीलर। ठीक है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताती जाती हूँ। बेटे सबसे पहले EPA के बारे में अगर हम देखें ये अवेलेबल होता है वाइट पाउडर, ठीक है, और पिंकिश लिक्विड होता है। ठीक है, वाइट पाउडर होता है और पिंकिश लिक्विड होता है। और पार्ट ऑफ लिक्विड जो है ना वो सब्स्टिट्यूट हुआ होता है किससे, बाय ऑर्थो इथॉक्सी बेंजोइक एसिड से। ठीक है, इसी वजह से इसका क्या है, EPA इसको कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एल्यूमिना इज एडेड टू दी पाउडर, और जो एल्यूमिना होता है ना वो एडिट किया जाता है पाउडर में। दिस सीमेंट आर इंक्रीजिंग इन इट्स पॉपुलरिटी फॉर दी रेट्रोग्रेड फिलिंग बिकॉज दी हाई कॉस्ट ऑफ MTA। अब इसमें जो है जिस तरह से आपने कॉम्पोजिशन में आप देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, 60 to 70% एल्यूमिना जो कि पाउडर में डाला है, ठीक है, पाउडर में ही शो किया है 20 से 35, क्योंकि लिक्विड पार्ट में तो क्या है ऑर्थो इथोक्सी बेंजोइक एसिड है ना। ठीक है। और हाइड्रोजनेटेड रोजेंस कितना है, 6% है। लिक्विड देखें ऑर्थो इथो बेंजोइक एसिड जैसे EBA से शो किया है। ठीक है, लाइक हमारा जो EB है एल्यूमिनियम मॉडिफाइड सीमेंट, ऑर्थो बेंजोइक एसिड वो कितना है 62.5%, और यूजोनॉल कितना है 37.5%। ठीक है। तो बस इसको ना मॉडिफाइड किया गया है। जो प्रीवियस जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल सीमेंट था ना उसमें क्या कर दिया गया, पाउडर में एल्यूमिना डाल दिया गया है, और लिक्विड में क्या कर दिया गया है, EBA या ऑर्थो इथोक्सी बेंजोइक एसिड को डाल दिया गया है। ठीक है। और पिंकिश लिक्विड होता है, वाइट पाउडर में अवेलेबल होता है। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आप इसकी देख सकते हैं। टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 50 to 60 मेगापास्कल, और टेंसाइल स्ट्रेंथ 4.1 मेगापास्कल, मॉडल फिलासी 2.5 मेगापास्कल, फिल्म थिकनेस 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, आप अपनी DM की बुक से भी चेक कर सकते हैं सारी वैल्यूज़। सॉलिबिलिटी इसकी 0.05% है, जो कि कम है और जो कि अच्छी बात है। ठीक है, सॉलिबिलिटी कम होगी तो हमारे पास क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। अच्छा, इफेक्ट ऑन द पल्प ये माइल्ड होता है इरिटेंट, मतलब ज़्यादा इरिटेशन कॉज नहीं करता। ठीक है। एडहेशन जो है, एडहेयर वेल टू टूथ स्ट्रक्चर, मतलब ये टूथ स्ट्रक्चर के साथ इजीली जो है एडहेयर हो जाता है। ठीक है। मैनिपुलेशन इसकी क्या है, ग्लास स्लैब रिक्वायर्ड होगी आपको। ठीक है। पाउडर को आपने इनकॉर्पोरेट करना है इन द बल्क ऑफ नीड फॉर 30 सेकेंड एंड अगेन स्टॉप करना है फॉर एडिशनल 60 सेकेंड के लिए विद ब्रॉड स्टॉक ऑफ स्पैचुला। ठीक है। और जिस तरह से जैसे ही आपको क्रीमी कंसिस्टेंसी मिलेगी आपने फ़ौरन से उसे क्या कर देना है, डाल देना है जहाँ पे आपने उसको पुट करना है। ठीक है। अच्छा, सेटिंग टाइम 9.5 मिनट है। ठीक है। सेटिंग टाइम आपने हर सीमेंट का याद रखना है। ठीक है। यूजेस इसके कहाँ पे यूज़ होते हैं, लॉन्ग टर्म सीमेंटेशन में। ठीक है। टेम्परेरी इंटरमीडिएट रिस्टोरेशन में यूज़ होता है, और रूट एंड फिलिंग मटेरियल में भी ये यूज़ होता है। ठीक है। इसके यूजेस हो गए। यूजेस भी आपको हर सीमेंट के, देखिए हर सीमेंट के ना आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, एक तो उसका सिंपल इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, और जो मेन चीज़ है क्या है, कॉम्पोजिशन है, और उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। और उसका सेटिंग टाइम, वर्किंग टाइम हो गया, और उसके यूजेस, ये हर सीमेंट के आपको पता होने चाहिए। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ना जो नोट्स हमारे अपने जो ग्रुप वाइज हम बनाते थे, ठीक है, वो सारे नोट्स जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए गए हैं। उसमें क्या है, जो मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ना, उसको उस नोट्स में एक जगह समराइज़ करके आपको ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है। तो वो नोट्स लाजमी देख लीजिएगा, उसमें सारी कॉम्पोजिशन को एक जगह कर दिया गया है। ठीक है। और बाकी चीज़ें भी हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉलीमर रीइंफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड जिनोल सीमेंट में क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है ये जिंक ऑक्साइड जिनोल सीमेंट की, आपको पता है। ठीक है। और ये किस तरह से, व्हेन रेजिन एडेड, जब हमने रेजिन एडेड किया किसमें, पाउडर में, जब हमने क्या डाला, हमने पाउडर में जब रेजिन डाला, ठीक है, या हमने लिक्विड में रेजिन डाला। ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलीमर रीइंफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड जिनोल सीमेंट बना। जब हमने जो प्रीवियस जिंक ऑक्साइड जिनोल सीमेंट बना है ना, जब हमने उसको मॉडिफाइड किस तरह से किया, हमने रेजिन को या तो पाउडर में डाल दिया या लिक्विड में डाल दिया, तो हमारे पास ये पॉलीमर रीइंफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड जिनोल सीमेंट बन के मतलब एक नई फॉर्म में आया।
तो दे कैन लास्ट एज लॉन्ग एज 1 ईयर, ठीक है, ये इतना तक रहता है। कमर्शियल प्रोडक्ट इसकी ये है, यार इसको छोड़ दें। कॉम्पोजिशन देख लें, जिंक ऑक्साइड 70% है। फाइनल डिवाइड नेचुरल सिंथेटिक रेजन, देख रहे हैं आप पाउडर में, मतलब या तो आप पाउडर में होंगी या रेजन पाउडर में होगा या लिक्विड में होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पाउडर में इन्होंने जो है नेचुरल या सिंथेटिक रेजन डाल दिया। लिक्विड में यूजोनॉल है, एसिटिक एसिड है, और थाइमोल है। आपको एसिटिक एसिड का बताया था कि एज एक्सीलेटर एक्ट करता है, ठीक है, ये BCQs भी आता है। प्रॉपर्टीज़ देखें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 48 मेगापास्कल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ 4.1 मेगापास्कल है, ठीक है। अच्छा, मॉडुलस वेलोसिटी 2.5 गीगापास्कल है। फिल्म थिकनेस 32 माइक्रोमीटर है। सॉलिबिलिटी 0.03% है, जो कि कम है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। बायोकम्पेटिबली मॉडरेट है। वर्किंग टाइम, दी सीमेंट हैव अ लॉन्ग वर्किंग टाइम, इन सीमेंट का लॉन्ग वर्किंग टाइम होता है पॉलीमर रीइंफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल सीमेंट का, ठीक है। सेटिंग टाइम क्या है, 6 to 10 मिनट है। इसके यूजेस क्या है, ल्यूटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और बेस के तौर पे यूज़ होता है, टेम्पररी फिलिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। सारी टर्म्स ऑलरेडी मैंने बता दी है। उसके बाद जिंक बेस एंडोडोंटिक सीलर में जो यूज़ होता है, जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल सीमेंट जो होते हैं, जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल बेस एंडोडोंटिक सीलर, ठीक है। तो 2 एडिशनल फॉर्मुलेशन आर वेरी पॉपुलर, ठीक है। रिकेट फार्मूला, देखिए ये चीज़ें छोड़ दें, ठीक है। अलॉन्ग विद गट्टा पर्चा दीज मटेरियल यूज टू सील, हाँ ये याद रखें। रिकेट फार्मूला और ग्रॉसमैन फार्मूला याद ना भी रखे तो खैर कि 2 ट्रेडिशनल फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा, इसको छोड़ दें। लेकिन ये जो गट्टा पर्चा है ना, अलॉन्ग विद गट्टा पर्चा दीज मटेरियल यूज़ होते हैं सील करने के लिए कैनाल को। एंडोडोंटिक थेरेपी, मतलब जब हम कैनाल को सील करना चाहते हैं ना, तब हम ये गट्टा पर्चा यूज़ करते हैं। सम मटेरियल ऑल्सो कैन बी यूज फॉर थेरेपेटिक पर्पस बाय एडिंग आइडोफॉर्म और ये पैराफॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इसको छोड़ दें, बस ये गट्टा पर्चा का याद रख लें। अच्छा, रिकेट फार्मूला दीज एयरलेस मस्ट बी अच्छा, इसमें क्या है, ये एयरलेस वर मेड बाय डिजॉल्विंग गट्टा पर्चा इनटू द सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, ठीक है, मतलब गट्टा पर्चा को आपने सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दिया, ठीक है, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हम उसको जब वो क्लोरोफॉर्म में डिजॉल्व हो जाएगा वो गट्टा पर्चा, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्लोरोपर्चा, ठीक है। दे हैड प्रॉब्लम्स विथ श्रिंकिंग, इसकी जो ये होती है, रिकेट फार्मूले की बात बता रही हूँ, जो पहला फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, उसको आपने क्या किया, गट्टा पर्चा को सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म में डिजॉल्व कर दिया और उसको आपने क्लोरोपर्चा का नाम दिया। दे हैड प्रॉब्लम, इसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि श्रिंकेज होती है इसमें। रिकेट फार्मूला डेवलप हुआ था, इसको छोड़ देंगे, डेवलप हुआ था। अच्छा, उसके बाद इसकी कॉम्पोजिशन देख लें, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, 41.2 है। वाइट रोजन थायमिसिस, सब कुछ आपने देख लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिल्वर इज रेडी टू बिकॉज जर्मिनल, इसको छोड़ दे। रिजल्ट इन डिस्कलरेशन, इट इज़ ऑल्सो रिजल्ट इन डिस्कलरेशन ऑफ द टूथ। पल्प केनाल सीलर आर बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, ठीक है। कौन सा, रिकेट फार्मूला, पल्प केनाल सीलर इस फार्मूला पे बेस करता है। वैसे ये चीज़ है ना, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आप चाहे तो इसको मिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट। तो बेटे कॉमनली जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग एजेंट में ये एम्प्लॉय किया जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग एजेंट ड्यू टू दियर अल्कलाइन नेचर। आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन नेचर होता है, इसी वजह से ये जो है सर्व होता है एक बैरियर के तौर पर अगेंस्ट सम इरिटेंट इन सम रेस्टोरेशन। कुछ रेस्टोरेशन में कुछ इरिटेंट होते हैं, तो उस हम फिर क्या करते हैं, उन रेस्टोरेशन में जो इरिटेंट से प्रिवेंट होने के लिए हम अल्कलाइन नेचर जो सीमेंट होता है लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एज अ बैरियर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है जो आपने याद रखना है। अच्छा, कमर्शियली अवेलेबल होता है ये टू पेस्ट सिस्टम में भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कंटेनिंग बेस और कैटलिस्ट सिस्टम, ठीक है, और लाइट क्योर सिस्टम में भी होता है, सिंगल पेस्ट इन सिरिंज फॉर्म में भी होता है, ठीक है, पाउडर सिस्टम में भी हो सकता है। ये इसकी अवेलेबल फॉर्म्स हैं। उसके बाद कॉम्पोजिशन आपने याद रखनी है, कॉम्पोजिशन बहुत पूछी जाती है इसकी वाइवा में भी। तो 1 मिथाइल ट्राईमिथाइल एनएडी सैलिसाइलेट, ठीक है, और ये 40% होता है, रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड के साथ। ये बेस पेस्ट है और ये कैटलिस्ट पेस्ट है, ठीक है। ये अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद टाइटेनियम ऑक्साइड जो कि फिलर और पिगमेंट्स के तौर पर यूज़ होता है। कैल्शियम टंगस्टेन या बेरियम सल्फेट है जो कि रेडियो ओपेसिटी देता है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैटलिस्ट पेस्ट में देखिए प्रिंसिपल एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ठीक है। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो है ना ट्राईमिथाइल
सैलिसाइलेट जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ये जिंक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। जिंक ऑक्साइड भी आप देख रहे हैं कैटलिस्ट स्पेस में। जिंक स्टेरेट एक्सीलेटर के तौर पर एक करता है, इससे पहले ही बताया था। इथाइलिन टोलिन और सल्फोनामाइड, ठीक है, एक्ट एज अ कैरियर। ये भी एमसीक्यूज में आया कि सल्फोनामाइड, बीसीक्यूज में आया कि सल्फोनामाइड किसके तौर पर एक्ट करता है, एक्ट एज अ कैरियर, ठीक है। अच्छा, सेटिंग रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद, अब जिस तरह से मैंने बताया था कि बेटे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है 1-मिथाइल ट्राइमिथाइलिन डाइसैलिसाइलेट के साथ, डाइसैलिसाइलेट ईस्टर के साथ, और क्या बनता है, कैल्शियम डाइसैलिसाइलेट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी क्या होती है, सेटिंग होती है। जिस तरह से मैंने कहा था कि बेटे ये जो है आपका बेस स्पेस में जो 1-मिथाइल ट्राइमिथाइलिन डाइसैलिसाइलेट ईस्टर है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम डाइसैलिसाइलेट बनेगा, ठीक है। और इसको हम सेटिंग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख ले 10 से 27 मेगा पास्कल है और आफ्टर 24 आवर बात की जा रही है, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ देखिए 1 मेगा पास्कल है, ठीक है, जो कि कम है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिक लो इलास्टिक मॉडुलस है ये। थर्मल प्रॉपर्टीज़, प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन व्हेन अप्लाइड इन थिक लेयर, ये जो है ना थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है जब इसको आप अप्लाई करते हैं थिक लेयर में। सॉलिबिलिटी इन डिस्ट्रीगेशन, हाई वाटर सॉलिबिलिटी है, ठीक है। सॉलिबिलिटी इज हाई इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, मतलब फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में इसकी सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी फॉस्फोरिक एसिड और ईथर की प्रेजेंस में। सो केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग एसिड एचिंग, तो आपने आपने ध्यान में रखना है कि ड्यूरिंग एसिड एचिंग और ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ वार्निश, क्योंकि वार्निश में भी आपको पता है कि वहाँ पे भी हम एज अ सॉल्वेंट ईथर का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और एसिड एचिंग में भी एसिड यूज़ हो रहा होता है, तो इन दोनों में आपने ख्याल रखना है कि क्या हो जाए कि इस प्रेजेंस ऑफ दिस सीमेंट्स की का ख्याल रखना है, क्योंकि इससे जो है इसकी इन दोनों की प्रेजेंस होगी। आप अगर कोई वार्निश कर रहे हैं या कोई एसिड एचिंग कर रहे हैं और आपने इस सीमेंट का यूज़ कर लिया तो जाहिर सी बात है ये सीमेंट की सॉलिबिलिटी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इन दी प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेरिक एसिड और ईथर ये ज़्यादा सॉलिबिलिटी शो करता है, ठीक है बेटे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़, इफेक्ट ऑन प्लस अल्कलाइन इन नेचर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले ही बता दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ये अल्कलाइन नेचर है। ये सीमेंट पीएच इसकी 9.2 से 11.7 जो कि अल्कलाइन नेचर पीएच है। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी डेंटीन, ये सेकेंडरी डेंटीन की फॉर्मेशन किस तरह से करता है, ये बीसीक्यू पॉइंट आ गया, ठीक है। हाई अल्किनिटी कॉन्सिक्वेंट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एंड प्रोटीन लाइसिस इफेक्ट हेल्प इन सेकेंडरी डेंटीन फॉर्मेशन, ये इसकी हाई अल्किनिटी है, आप देख रहे हैं 9.2 से 11.7 है, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। और प्रोटीन लाइसिंग इफेक्ट जो कि हेल्प करता है सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन में, ठीक है बेटे। अच्छा, एडिशन क्या है, सेंसिटिव टू मॉइस्चर, ये सेंसिटिव है मॉइस्चर एंड डज नॉट एडहेयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और सलाइवा, ठीक है। अगर कहीं आपने इसको एडहेयर करना है तो इस सीमेंट को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट को, तो अगर वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर या सलाइवा होगा तो ये एडहेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सेंसिटिव है टू मॉइस्चर। तो ये बातें याद रखनी है जो मैं बता रही हूँ। और बेटे ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ का तो पता ही है कि ये बैक्टीरियल की एडिशन को नहीं होने देता और इस तरह से इन्फेक्शन को कम करता है, ठीक है। सो इस तरह से ये फॉर्मेशन सेकेंडरी डेंटिन में अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। और एडिशन का भी बता दिया। मैनिपुलेशन, इक्वल लेंथ ऑफ 2 पेस्ट सेम आपने लेनी है, उसको तब तक मिक्स करना है जब तक यूनिफॉर्म कलर अचीव ना हो जाए, ठीक है। मिक्स until the uniform color of mixture is obtained, carried and applied in the deep cavities, आप इसको डीप कैविटीज़ में यूजिंग कैरियर या बॉल एंडेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। सेटिंग टाइम इसका 2.5 से 5.5 है, ठीक है। और रिएक्शन जो है इज एक्सलेटेड बाय द मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर अगर होगा तो इसका रिएक्शन एक्सलरेट हो सकता है। अच्छा, अदर फॉर्मुलेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइट एक्टिवेटेड हो सकता है, लाइट एक्टिवेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट भी होते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड ऑन रूट कैनाल सिलर भी होते हैं, ठीक है। ये अदर फॉर्मुलेशन है। तो लाइट एक्टिवेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट को देखते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम सल्फेट डिस्पर्स इन यूरेथ्रिन डाइमेथिक्रिलेट रेजेंस, ठीक है। और ऑल्सो कंटेन हीम। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा
देखिए ये जो है ना लाइट एक्टिवेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेरियम सल्फेट डिस्पर्स होता है, किसमें यूथेन डाइमेथाइल रेजिन में। ऑल्सो कंटेन हीमा पॉलीमराइजेशन एक्टिवेटर्स होते हैं, और फ्लोराइड भी होता है, ठीक है। लॉन्ग वर्किंग टाइम होता है, लेस ब्रिटल होता है, जो इससे पहले आपने कन्वेंशनल 2 फेज सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव रेडियो ओपेक भी होता है, सप्लाइड इन सिरिंज फॉर्म में भी सप्लाइड हो सकता है, ठीक है। और ये कैल्सी साइज की एग्जाम्पल है जो कि नहीं याद रखने की ज़रूरत है। कमर्शियल प्रोडक्ट इसको रेगुलर सेट, इसको के डाइकाल है, कैल्सी, इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको भी छोड़ दें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस सेलर, दे आर सिमिलर टू द वंस यूज फॉर पल्प कैपिंग, ठीक है। ये उसकी सिमिलर है जो पल्प कैपिंग में यूज़ होता है, बट हैविंग इंक्रीज रिटार्डर टू एक्सटेंड करेगा वर्किंग टाइम। दे आर रेडियो ओपेक, हैव इफेक्टिव एंड बैक्टीरियल प्रॉपर्टी विदाउट इरिटेशन, इसको छोड़ दें, ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी। आपका जो है डेंटल सीमेंट का यहाँ पे तकरीबन कंप्लीट हो गया है। जीआईसी रहता है, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह करवा दूँगी। सो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और बाकी सीमेंट का तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जीआईसी वगैरह करना है, उसके बाद हम जो है डेंटल अमलकम पे जाएंगे, और देन जो है हमारी कोशिश यही है कि नवंबर तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा।